कैसे हो बेटा? सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ गुरु माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। कैसे हो? नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुर्ब्रह्मं नमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरोमूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं खुश हो बेटा, कृपा। प्रसन्न रहिए। आपके सभी शब्द बाबा को समर्पित। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए। हे परमपिता, आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए कि 21 सीढ़ियाँ तंत्र की जल्दी से जल्दी पूर्ण करें और बिल्कुल आपके श्री चरणों में समर्पित हो। खूब खुश हो बेटा। कहाँ रहते हैं आप लोग? कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ गुरुदेव रहिए। ये ड्राई फ्रूट्स। थैंक यू बेटा, बहुत धन्यवाद आपको। आप सब इतना ध्यान रखते हो, इसके लिए थैंक यू। ये आपके तमाम बेटा रोग कष्ट थे, आप देख सकते हैं, सब नष्ट हुए। गुरुदेव यहाँ से आने के पहले मैं लेवल 4 में आई हूँ अभी। तो लेवल 3 में जैसा आपने बताया था हरिद्वार में कि अपने भोग सामने आते हैं, तो मेरे 10 दिन जो माला का जाप किया उसके बाद ही मेरे किडनी में स्टोन का मेरे डायग्नोज हुआ। बहुत पेन हुआ था और वही है, मैंने इतना ज़्यादा पेन था कि सोचा था कि अब दशांश कैसे देंगे, ये माला कैसे पूरी करेंगे। तो बाबा से प्रार्थना करी, क्योंकि एक चल अचल संपत्ति के लिए एक किट रखा था, सिद्धावन किट, पर वो करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन बाबा से बोला, ये पड़ा है, बस इसके पुण्य पहले ही दे दीजिए और ये स्टोन आप निकाल दीजिए। मेरे 1 महीने के अंदर में ये बिफोर और आफ्टर की स्टोन जो है वो बिल्कुल बाहर निकल गया 1 महीने में, विद इन 1 मंथ, और इजीली निकला। और डायग्नोज जब वो किडनी में था तब भी मुझे कभी उसका दर्द फील नहीं हुआ। जो डॉक्टर बहुत सरप्राइज थे कि पेन पीछे जाता है। बट लेवल 1-2 में मैंने जैसे जाप किए, बाबा की कृपा थी, जो एनर्जी थी उसने बचा कर रखा, तो पेन से बचा कर रखा। और मैंने जब अष्टमी के दिन यंत्र रिचार्ज किया तो उस दिन मेरे वो स्टोन भी नहीं था कि स्टोन है, वो पेन कभी हुआ नहीं था। वो डायरेक्टली निकल कर ब्लड उसमें यूरेटर में आ गया, बिल्कुल नीचे। तब पेन हुआ था, तब मैं एडमिट हुई थी थोड़ा, क्योंकि वो जब 6 mm से ज़्यादा होगा तो वो 5.3 समथिंग कुछ ऐसा है। 6 mm के आसपास जब होता है तो वो आकर के फिर यूरेटर में फंसता है, फिर पेन आता है। हाँ, ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन बाबा है ना, बाबा की कृपा है, बहुत कृपा है, हर तरह से कृपा रही है। जब भी मैं दरबार से जुड़ी हूँ उसके बाद मुझ इतने सारे जो बताए हैं आपने रोग कष्ट, ये सब अभी नष्ट हुए हैं, लेकिन दरबार की इतनी कृपा हर तरह से, बिल्कुल बेटा, आर्थिक स्थिति से लेकर धन संपत्ति, हर तरह से मैं बाबा को याद करती हूँ और इमीडिएटली इधर बोलती हूँ, इधर हो जाता है। मेरे हस्बैंड वही बोलते हैं कि तू बोल पहले। ये वनडे का हवन में मेरे मन की इच्छा थी करने की, तो बाबा से बोला तो मुझे करना है, तो ये सब बाबा ने ही करवाया। और मेरे आने जाने से लेकर कितने दिन मुझे यहाँ रहना है, ये सारा अरेंजमेंट माँ बाबा करते हैं। मैं यही बोलती हूँ मैं आपकी बेटी हूँ, बस घर पे आ रही हूँ, जाने आने का सब कुछ, कितने दिन रहना है ये भी आपने ही करना है। तो वही करते। अब अमावस्या आ रही है, मन की इच्छा थी पदयात्रा जैसे काशी में जाने की, फिर आपने बोला तो बस बाबा ने बुला लिया। अब वो अमावस्या भी हो जाएगी, वनडे हो ही गया है, तो सब कुछ जो है हमारे हिसाब से नहीं, वो बाबा करते। और पहले भी मैं अभी आई थी, बाबा के बर्थडे में भी आई थी और दीक्षा लेने भी आई थी। तब भी मेरा था कि बेटा कह रहा था नहीं जल्दी जाना है, मैंने कहा नहीं वो बाबा पे छोड़ो, तो रिजर्वेशन मिला नहीं और मेरा मन था माँ बाबा के पास रहने का, तो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। तो ये है कि इतने रोग कष्ट होते हुए भी दरबार की इतनी कृपा है, दरबार ने आज उन कष्ट को नष्ट किया है। लेकिन इतनी कृपा है इस दरबार के अंदर, इतनी शक्ति है माँ बाबा की, कि इसलिए मैं ये फाइल रही हूँ। इसमें मेरे स्टोन डायग्नोज हुआ था, लेकिन साथ में डॉक्टर ने बोला पॉलीफ है, मस्से टाइप का।
तो सिस्ट जैसे बन जाते हैं जो। हाँ वो तो कह रहे फिर थे वो कि नहीं मिक्स हो, जिसका उन्होंने कहा कि क्या हो रहा था कि करना पड़ेगा। किडनी जो थी ना श्रिंक हो रही थी। हाँ ये इसमें लिखा हुआ है हाँ हस्बैंड वाले में, ये स्मृतियाँ रहती हैं, हाँ ट्रैवल करती हैं। हाँ। तो किडनी जो है वो श्रिंक हो रही थी, तो उसमें तमाम विकृम उत्पन्न होते हैं किडनी में। तो ये सब चीज़ें जो है उसका बाई प्रोडक्ट है ना। लेकिन जब वो सारा गंदगी जाती है, ये सिस्ट कई जगह डेवलप होते हैं, एक ही जगह नहीं, लीवर में भी, आपका क्या बोलते हैं यूट्रस में भी, सभी किडनी में भी, सभी जगह डेवलप होते हैं। हाँ। थे ही। अच्छा तो वो वो पॉलिप मीन्स सिस्ट है वो। हाँ, बिल्कुल वो सिस्ट जस्ट लाइक सिस्ट ही है वो, अच्छा जो मांस के वो क्रिएट हो जाते हैं, तो फिर वो निकलते नहीं, फिर वो सर्जरी होती है। सर्जरी के लिए बोला, हाँ है ना? एग्जैक्टली। लेकिन वो बचते ही नहीं, स्मृति से सारा होता है। हाँ वो तो जैसे- डॉक्टर ने जैसे बोला आप था। आपका पर्चा इसमें लिखा यूट्रस में सिस्ट हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ वही बोला था कि इसका सर्जरी होगा लेकिन फिर से हो जाएगा। तो Yes. मैंने तो कह दिया मेरे को करना ही नहीं है। ये बहुत ईमानदार डॉक्टर था जिसने बोला कि ये फिर से हो जाएगा। हाँ क्योंकि वो स्मृति है, आप जितनी सर्जरी कराएंगे बार बार होगा, रिपीट होगा, फिर से बन लेकिन जाएगा। स्टोन जब मैंने सेकंड टाइम में जब गई तो लेफ्ट यूरेटर में राइट में ढूंढने लग गया कि स्टोन गायब कहाँ हो गया। और फिर बोलने लग गया, मैंने कहा कहाँ स्टोन नहीं है ना, मतलब मेरे को पता था, बाबा को कह कर गई थी। तो बोला कि क्या मैं 2-4 स्टोन डाल दूँ। ना तो वो डाल सकते हैं ना निकाल सकते हैं। ये तो किडनी के थे। हाँ गॉल ब्लैडर के स्टोन, मल्टीपल स्टोन होते हैं, सभी के निकल जाते हैं। इसकी औषधि नहीं बनी संसार में आज तक कि गॉल ब्लैडर का आपका स्टोन निकल जाए। इसकी औषधि आज तक बनी नहीं संसार में। सभी के निकल जाते हैं 100 में 100% के, बचते ही नहीं गॉल ब्लैडर से। गुरुदेव यही कृपा है इस दरबार की। मैं यही ये रिपोर्ट इसलिए लाई हूँ मैं कि लोगों को बताने के लिए कि ये जो सिद्ध हवन किट मैंने रखा हुआ था, मैंने करा नहीं है। मेरे को बाबा ने एडवांस में पुण्य दे दिए हैं। मैंने कहा मैं बाद में करूंगी जब मैं ठीक होंगी। जब मेरा स्टोन निकल गया फिर हमने वो हवन किया। और इसके पीछे आपका संकल्प काम करता है, आपका सत्य से भरा हुआ संकल्प था कि बाबा मैं ये हो जाए तो मैं ये कर लूंगी, रखा हुआ है उन्हें पहले दे दो, हो गया। क्योंकि आपका सत्य से भरा हुआ संकल्प था, 100% था कि बिल्कुल मैं ठीक हो गया, कर लूंगी हवन। इसलिए आपको तुरंत पुण्य मिल गए, तुरंत हो गए। और मेरे पूरे जो फैमिली मेंबर जो अब थोड़ा बहुत ऐसे मानते हैं यूँ कि मतलब हाँ इनके गुरुदेव हैं ऐसे, अभी पूरा वो नहीं हुए हैं, एक दिन मानेंगे। लेकिन मैं जैसे ठीक हो गई, मेरा नेचर देखकर वो थोड़ा करने लगे, हाँ माला जब करो। तो वो बड़े सालों छोड़ रही, मदर इन लो छोड़ने आई थी मुझे, हो गई बोली सरप्राइज हो गई वो जब चेक कराने गए कि तेरा तो मतलब कुछ ये भी नहीं। और गुरुदेव मैंने कोई दवाई वगैरह कुछ नहीं ली डॉक्टर की, वो जो मेडिसिन एलोपैथिक लिखी थी वो तो साफ ही मैंने एक दिन ली कड़वी। मैंने कहा बाबा मैं नहीं लेना चाहती है, मेरे को तो आप मेरे डॉक्टर आप हो, आप ठीक करोगे बस। मेरे मन में यही है। और ये पॉलिफ के लिए भी मैं बस ये ऐसे लेकर आई हूँ। मेरे मन में एक ही चीज़ है, पूरा दृढ़ विश्वास बाबा पे, पूरा विश्वास है माँ बाबा पे कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूँगी, आगे बढ़ती रहूँगी और उनके चरणों में एक दिन जरूर स्थान प्राप्त करूँगी। लो बेटा बिल्कुल। इसकी फोटो कॉपी लेंगे भी आपसे, इसे खींचेंगे आपसे। हाँ गुरुदेव बच्चे का मोबाइल से कुछ ज़्यादा एडिक्शन बोलते हैं उसको। एडिक्शन इतना कि हम लोग रात की 12-1-2 मतलब हमारी रात खराब होती है। आने से पहले थी, बाबा की कृपा से अपनी होएगी। लेकिन इसका उच्चाटन इस तरह से कराइए आप कि ये इसको बस मन ही नहीं करे या करे हाथ लगाए या कुछ व्हाट्सएप या कुछ ऐसा खोलने की कोशिश करे तो वाइब्रेशन आए। ये लोग तो मेरे मोबाइल के पीछे ये बोल रहा था। मैंने कहा मैं ये बोलूंगी, खेल ले। एक दिन दरबार में ऊपर कर रहा था तो मैंने कहा जो करना है कर ले, आज का लास्ट डे है तेरा। आज लास्ट डे तेरे मोबाइल का। मेरे बाबा कराएंगे। मैंने माँ बाबा से बोला कि इसका ये कराओ तब जाके इसका करियर अच्छा होगा आगे। ये इसको मोबाइल दीजिए, मोबाइल दीजिए उसको। माइक दो इसको, देखो चलाओ। मन नहीं कर रहा। मन नहीं कर
ये स्मृति आगे रखी जाए, सबसे आगे बांधी। शिव मोबाइल नाम की वस्तु से उच्चाटन, विकर्षण, विदेशन पैदा की, देखते ही घृणा हो, वो स्मृतियाँ भरती है। प्रहार 5 बार बोलो लोग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आँख खोलिए, बंधन की चोपना 5 बार। आप मोबाइल दीजिए इनको। अब देखिए क्या इसके लिए भाव आ रहे हैं आपके अंदर? कोई भाव नहीं है, देखने का कोई मन? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्या देख के लग रहा है इसको? काम का नहीं है, इसको चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? क्या भाव? बर्बाद करेगा, समय बर्बाद करेगा। बर्बाद कर देगा। खुश हो, प्रसन्न हो। गुरुदेव मेरे जो पीठ है उस पे खूब सारे दाने, सब निकल जाए, सब निकल जाए। ठीक है, खुश। गुरुदेव एक चीज़ और बतानी थी। लास्ट टाइम जैसे आपने बोला था बाहर का गंदा डीएनए जुड़ गया था, लाइफ स्पॉइल कर रहा था इसकी। हाँ वो तो वो आपने जैसे संकल्प बताया, मैं हमेशा घर पे लेती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप कृपा करें कि ये हमेशा अच्छे चरित्र के बच्चों के साथ कांटेक्ट में अट्रैक्ट उनकी तरफ हुए। मतलब एक खराब थोड़ा सा- बहुत लोग एक हैं तो आज। क्या था, थोड़ा सा छोटा था ये, हाँ सूक्ष्म में, हाँ तो बात को ठीक से पकड़ नहीं पाता था। हाँ अभी इसका जो भौतिक अभौतिक अभौतिक जो जीवन है दोनों बराबर है। हाँ। अब ये सही से डिसीजन ले पाएगा, अच्छा बुरा समझ पाएगा। माँ बाबा का बच्चा बना दो, रोज यही संकल्प लेती हूँ। बाबा माँ इसे आजीवन के लिए माँ बाबा का बच्चा बना दो, पूर्ण रूप से दरबार के प्रति समर्पण भाव, सेवा का भाव हो, जैसे यहाँ सब बहुत लोग अच्छा करते हैं भाव वैसे उसके मैं अंदर। चाहती हूँ मेरा बच्चा भी ऐसे ही सेवा करे, पूर्ण रूप से समर्पित। और ये इसका हो जाए तो मैं यहाँ इस 1 साल के बाद आपकी कृपा होगी तो कानपुर में यहीं रहने लग जाऊंगी, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊंगी यहाँ दरबार के लिए। खूब खुश रहो बेटा, ऐसा ही होगा। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद माँ बाबा को, गुरुदेव भगवान को हाँ जी, धन्यवाद। खुश हो बेटा, थैंक यू। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।